गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीच लेसन नंबर 10, इंडिया फिजिकल फीचर्स। भारत भौतिक विशेषताएं। इंडिया की भौतिक विशेषताएं बतानी है। इंडिया इज़ द 7th largest country in terms of area and second most populous country in the world। जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के उसमें। इन स्ट्रेचेस 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यह पूर्व और पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। इट हैज़ 15,200 किलोमीटर ऑफ लैंड बाउंड्री एंड कोस्टलाइंस ऑफ ओवर 6,500 किलोमीटर 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग द इसलैंड बाउंड्रीज। इसमें 15,200 किलोमीटर भूमि सीमा और 6500 किलोमीटर द्वीप सीमा सहित 7,517 किलोमीटर से अधिक वर्ग किलोमीटर तटरेखाएं हैं। अगेन रीड इंडिया फिजिकल फीचर्स। भारत की भौतिक विशेषताएं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इट स्ट्रेचेस 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यह पूर्व और पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग द इसलैंड बाउंड्रीज। द्वीप सीमा सहित 7,517 किलोमीटर से अधिक तट रेखा है। इट्स एरिया इज अबाउट 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। It has a population of about 125 करोड़। इसकी आबादी लगभग 125 करोड़ है। It is located in the southwest of the Asian continent। यह एशियाई महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 6 countries share their land border with India। 6 देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की दिशा। India lies in Asia to the north of equator and in the center of the eastern hemisphere। भारत एशिया के उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर और गोलार्ध के केंद्र में स्थित है। द ट्रॉपिक गोलार्ध के केंद्र में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैसिस थ्रोट इट। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। इट लेस एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। यह भारतीय महासागर के सिर पर स्थित है।
अगेन रीड, इट्स एरिया इज अबाउट 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल लगभग 32 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 125 करोड़। इसकी आबादी लगभग 125 करोड़ है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स। यह एशियाई महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 6 कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। 6 देश भारत के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की दिशा। इंडिया लेस इन एशिया टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड इन द सेंटर ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत एशिया के उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर और गोलार्ध के केंद्र में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैसेज थ्रू इट लेज एट द हेड ऑफ द इंडिया ओशन। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। यह भारतीय महासागर के सिर पर स्थित है। नेक्स्ट है फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। द लैंड ऑफ द इंडिया इज नॉट द सेम थ्रू आउट द कंट्री। भारत की भूमि पूरे देश में समान नहीं है। इट हैज़ वेरियस फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, कोस्टलाइन एंड इसलैंड्स। इसमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र तट और द्वीप जैसी विभिन्न भौतिक विशेषताएं हैं। अगेन रीड, फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। द लैंड ऑफ इंडिया इज नॉट द सेम थ्रू आउट द कंट्री। भारत की भूमि पूरे देश में समान नहीं है। इट हैज़ वेरियस फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, कोस्टलाइट्स एंड इसलैंड। इसमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र तट और द्वीप जैसी विभिन्न भौतिक विशेषताएं हैं। द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द अर्थ। उत्तर के महान पर्वत। द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। उत्तर के महान पर्वत। द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयास आर लोकेटेड इन द नॉर्थ। भारत के महान पर्वत हिमालय उत्तर में स्थित है। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम मीन्स स्नो, हिम का मतलब होता है बर्फ, एंड आल्या मीन्स निवास, और आल्या का मतलब होता है घर। ठीक है, मतलब कि बर्फ का घर। अगेन रीड, द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। उत्तर के महान पर्वत। द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, द हिमालय आर लोकेटेड इन द नॉर्थ। भारत के महान पर्वत हिमालय जो है वो उत्तर में स्थित है। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम मीन्स स्नो, हिम का मतलब होता है बर्फ, एंड आल्या मीन्स अबोर्ड, आल्या मीन्स निवास या फिर घर। हिमालयस मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय शब्द का अर्थ है हिम का निवास। There are many peaks in the Himalayas. हिमालय में कई चोटियाँ हैं। These peaks remain covered with snow throughout the year. ये चोटियाँ पूरे साल बर्फ से ढकी हुई हैं। The highest peak of the world is Mount Everest. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। Which is situated in Himalayas located in Nepal.
ये चोटियाँ नेपाल में स्थित हैं। इट हाईएस्ट इन 8,848 मीटर्स। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। Since snow keeps accumulating of these peaks, it has got frozen into ice and glacier have been formed. चूंकि इन चोटियों पर बर्फ जमा रहती है, यह बर्फ ग्लेशियर बन जाती है। Since the slope of this mountain is very steep. इस पहाड़ की जो ढलान है वो बहुत ही चिकनी है। These glacier keep moving downward slowly due to force of gravity. गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। The glaciers start melting and become the source of water. ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और नदी के रूप में पानी का स्रोत बन जाते हैं। Water in the form of the river. और नदी के रूप में पानी का स्रोत बन जाते हैं। द गंगा, यमुना, इंदुस एंड मैनी अदर रिवर्स एमर्ज फ्रॉम दिस ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से गंगा, यमुना, सिंधु और कई नदियां निकलती हैं। That's why they have water throughout the year and are called perennial rivers. इसलिए उसमें पूरे साल पानी होता है और ये 12मासी नदियाँ कहलाती हैं। अगेन रीड द वर्ड हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय शब्द का अर्थ है हिम का आवास। देयर आर मैनी पीक्स इन हिमालयाज। हिमालय में कई चोटियाँ हैं। दीज पीक्स रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये चोटियाँ पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट विच इज सिचुएटेड इन हिमालयाज लोकेटेड इन नेपाल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में के हिमालय में स्थित है। इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सिंस स्नो कीप्स accumulating on these peaks, it has got frozen into ice and glacier have been formed. चूंकि इन चोटियों पर बर्फ जमा रहती है, यह बर्फ में जम गया और ग्लेशियर बन गया। Since the slope of this mountain is very steep, these glaciers keep moving down slowly due to force of gravity. इस पहाड़ की ढलान बहुत ही चिकनी होती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। द ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग एंड बिकम द सोर्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द रिवर्स। ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और नदी के रूप में पानी का स्रोत बन जाते हैं। द गंगा, यमुना, इंदुस एंड मैनी अदर रिवर्स एमर्ज फ्रॉम दिस ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से गंगा, यमुना, सिंधु और अन्य कई नदियाँ निकलती हैं। That's why they have water throughout the year and are called perennial rivers. इसलिए उसमें पूरे साल पानी होता है और ये जो नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 10 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की BX को अपनी बुक में फिल करना है और साथ में नोटबुक में राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।